सभी सेवक सेविका को नमस्कार। परमात्मा एक मार्ग विचारों का मार्ग है। इस मार्ग में बहुत सोच समझकर विचार करके जुड़ना चाहिए। क्यों तो देखिए, सबसे पहले परमात्मा एक मार्ग में जुड़ने के लिए परिवार में सभी सदस्यों का एक मत होना जरूरी है, क्योंकि इस मार्ग में जुड़ने के बाद सभी सदस्य को एक साथ बैठकर सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना करना पड़ता है। तभी परिवार के दुख और परेशानी दूर होती है। अगर परिवार में किसी एक को भी मार्ग में आने की इच्छा नहीं है, तो परिवार के दुख दूर नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि मार्ग में आने वाले परिवार के मुख्य अपने परिवार को एक विचार करने के बाद मार्ग की रूपरेखा सभी सदस्यों को समझाकर बताना चाहिए, ताकि उन्हें मार्ग के नियम की पूरी तरह से जानकारी हो सके, जिससे कि वे अपनी इच्छा से इस मार्ग में प्रवेश करें। बाबा के आदेश अनुसार भगवत कार्य करें। जब कार्यकर्ता जी के यहाँ मार्ग लेने जाते हैं, तो वह बार बार विचार करने के लिए कहते हैं, एकाएक कार्य नहीं देते। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि दुखों से निजात पाने के लिए मार्ग में आ जाते हैं, ताकि किसी भी हालात में उनके दुख दूर हो जाए, पर कुछ दिनों के बाद बीमार हो जाते हैं और नियम का पालन नहीं करते। इसीलिए इस मार्ग में आना है तो परिवार में सबसे पहले अच्छे से सलाह विचार करके एक मत बना लेना, तभी मार्ग में प्रवेश करें। मानव धर्म दूसरे मार्ग की अपेक्षा बहुत अलग है। इस मार्ग में आने के लिए पुराने विचार और सारी पूजा बंद करके एक भगवान के चरणों में मरने का वचन देकर वचनबद्ध होना पड़ता है, क्योंकि इस मार्ग में परमेश्वरी कृपा जागृत है और एक भगवान के चरणों में मरने का वचन देने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। हम अनुभव के माध्यम से उस शक्ति को महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान दिखता नहीं, पर उनके गुण हमेशा दिखाई देते हैं। सत्य मर्यादा प्रेम के रूप में बने हमें निशुल्क में इस जागृत शक्ति का लाभ प्रदान कराया है। इसलिए हमें बाबा के आदेश अनुसार मार्ग के नियम से चलना चाहिए। इस मार्ग में सुबह की विनती का बहुत महत्व है। हम मार्ग में आने के पहले एक भगवान के चरणों में मरने का वचन दिए थे। उस वचन को हमें अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलना है। रोज सुबह की विनती में भगवान को हमको वही वचन देते हैं। विनती के माध्यम से हमें उस वचन को याद रखना पड़ता है। हमसे कर्म करने में जो भी गलती होती है, हम भगवान से उस गलती की क्षमा याचना करते हैं। हम सुबह की विनती में बाबा के आदेश बोलते हैं, सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम। यह बाबा के आदेश है, इनका अपने जीवन के अंत समय तक पालन करने का। सत्य वचन हम भगवान को देते हैं और इस प्रकार हम पूर्ण रूप से वचनबद्ध होते हैं। और महत्व की यह बात है कि भगवान हमारे दिए हुए शब्दों में वचन पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। कुछ लोग जो लोग मार्ग में आने के बाद भी सुखी नहीं हो पाते, उसका कारण है उन्होंने पुराने विचार का त्याग नहीं किया होगा। इस मार्ग में मरना पड़ता है। मरना कैसा जीवन में की हुई, सारी पूजा और पुराने विचार का त्याग करके एक भगवान के चरणों में मरना पड़ता है। इसीलिए इस मार्ग को विचारों का मार्ग कहा गया है। बहुत सोच विचार करके इस मार्ग में जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस जीवन के अंत समय तक निभाना पड़ता है। जब 33 करोड़ देवी देवता की आराधना करने पर भी हमारे दुख दूर नहीं हुए और एक भगवान के चरणों में मरने का वचन देने से, भगवान बाबा हनुमान जी की आराधना करने से हमारे दुख दूर होकर हमारा परिवार सुखी हो गया, तो उस जागृत शक्ति को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार एक भगवान के कार्य करके परमेश्वरी कृपा को हमें टीका कर रखना चाहिए। जब हम अपने दुखों से निजात अपने के लिए इस मार्ग को अपने हेतु मार्गदर्शक के पास जाते हैं, तो वह हमें बताते हैं कि आपको इस मार्ग में मरना पड़ेगा। तब हम हाँ करके यह मार्ग स्वीकार करते हैं मरना। यानी क्या? जिस प्रकार मृत व्यक्ति को किसी भी प्रकार के वातावरण या स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार हम पर भी किसी बुरी या गलत बात का कोई असर नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर बसे सारे बुरे विचार, दुष्ट बुद्धि, दुर्व्यसन, लालच, मोह माया, अहंकार, क्रोध आदि कई बुराइयों का नाश करना है। अर्थात हमें बुराइयों को त्याग कर अपने आत्मा को इसे मुक्त कर पवित्र बनाना है। तभी हमारी मन मंदिर के विकार नष्ट होकर रात में जो जागृत होगी और उसमें परमेश्वर ही शक्ति विद्यमान होगी। इसीलिए इस मार्ग में कहा गया है, मरे या जिए,
भगवत नाम पर मनुष्य का अपने बुद्धि और अहंकार से खुद को स्वयंभू नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर ही सर्वेश्वर एक शक्ति है, मानव केवल कर्म करता है। उस फल की अपेक्षा न करते हुए बाबा के बताए तत्व शब्द नियमानुसार निस्वार्थ निष्काम भाव से भगवान को प्रिय लगने वाले कार्य करना चाहिए। फल देने वाले भगवान है और इस परमात्मा एक मार्ग में जुड़ने के लिए सबसे पहले घर के परिवारों में सभी सदस्य एक साथ सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग 2-4 दिन का नहीं है कि जैसे ही हमारा दुख दूर हो गया और हम इस मार्ग को छोड़ देंगे। ऐसा इस मार्ग में नहीं होता। इस मार्ग में अगर एक बार आ गए तो जीवन के अंत समय तक निभाना पड़ेगा। बाबा के बताए नियम अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए इस मार्ग में आने से पहले परिवार के सभी सदस्य का एकमत होना जरूरी है और सभी सदस्य सबसे पहले बैठ करके एक सलाह बना लेते हैं कि हमें मार्ग में जाना है। उसके बाद सभी सदस्यों की एकता बन जाती है, तब इस मार्ग में प्रवेश करें, अन्यथा नहीं। इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मानव धर्म पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करके ओनल पर क्लिक करें। धन्यवाद।